जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इस देश पर तालिबान के कब्जे को 20 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक सरकार के गठन का रास्ता नहीं निकला है। पहले तो लग रहा था कि 31 अगस्त को अमेरिका के पूरी तरह से चले जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार बना लेगा और भविष्य का रास्ता साफ होगा, पर तालिबान और दूसरे गुटों के सत्ता संघर्ष ने सरकार संगठन की कोशिशों को और जटिल बना दिया है। ऐसी ही खबरें हैं कि सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों में गोलीबारी भी हुई है। अगर ऐसा है तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि अफगानिस्तान की सत्ता को लेकर अब गुटीय संघर्ष कितने तेज होते जा रहे हैं। सत्ता के लिए मारकाट जैसे हालात भी देखने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होगी। विराम। गौरतलब है कि तालिबान मुल्ला बरादर को पहले ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। विराम। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए कई महीनों तक चली लड़ाई अकेले तालिबान ने नहीं लड़ी, बल्कि इसमें आतंकी संगठनों भी बराबर की भूमिका रही है। विराम। इसलिए अब कोई भी सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। विराम। पैरा। इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अब की बार तालिबान के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा जितना आज से 2.5 दशक पहले था। ऐसा इसलिए भी है कि इस बार अफगानिस्तान के घटनाक्रम में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है। यह तो जग जाहिर है कि अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित निर्वाचित सरकारों और अमेरिकी व गठबंधन सेना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तालिबान को हर तरह से मदद करता रहा। विराम। उसने तालिबान को हथियारों से लेकर लड़ाके तक दिए। पाकिस्तान ने तालिबान के पिछले शासन को भी मान्यता दी थी। विराम। इसलिए अब अफगानिस्तान तालिबान की भी मजबूरी है कि अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस पर पाकिस्तान उसे ले जाएगा। इसका ताज़ा सबूत 2 दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख की काबुल यात्रा है। इससे पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। विराम। पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भागीदारी चाह रहा है। विराम। इससे पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि भी होती है। अफगानिस्तान के पूरब के सूबे हक्कानी नेटवर्क के कब्जे में है, जाहिर है, ऐसे में वह बराबर की सत्ता चाहेगा। विराम। गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इस संगठन पर कार्रवाई के लिए वह पाकिस्तान पर लगातार दबाव भी बना रहा है। विराम। पर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को लगातार मजबूत बनाते हुए अमेरिका को चिढ़ा रहा है। पैरा। अफगानिस्तान में अब जिसकी और जैसी भी सरकार बनेगी, वह और बड़े संकटों से घिरी होगी। इसमें भी कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि ऐसी सरकार की चाबी पाकिस्तान के हाथ में होगी। विराम। दरअसल पाकिस्तान तालिबान को छुट्टा छोड़ने का खतरा नहीं लेना चाहता। तालिबान ने तो पाकिस्तान के खिलाफ ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) नाम का
आतंकी संगठन खड़ा कर रखा है। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के जरिए वह तालिबान पर भी लगाम कस सकेगा। हालांकि तालिबान का नेटवर्क भी आतंकी संगठनों से बना है। अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, पूर्वी तुर्किस्तान आंदोलन, इस्लामिक मूवमेंट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठन इसमें शामिल हैं। ऐसे में अब काबुल में पाकिस्तान की मेहरबानी से जो भी सरकार बनेगी उसे अगर आतंकी संगठनों की सरकार भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पैरा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली रहस्यमयी बीमारी ने सरकार की नींद हराम कर दी है। विराम, हालांकि इसे डेंगू बुखार बताया जा रहा है, क्योंकि इसके लक्षण काफ़ी हद तक डेंगू से मिलते हैं, पर हकीकत यह है कि अभी ठीक ठीक चिन्हित नहीं किया जा सका है कि यह बीमारी है क्या। विराम, बीमारी की असल वजह न पता हो तो उपचार में मुश्किलें आती रहती हैं। यही वजह है कि असल वजह न पता हो तो इस बीमारी के चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। हालांकि गोरखपुर और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बरसों से इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। विराम, इस बुखार की चपेट में आकर हर साल सैकड़ों बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, मगर इस साल इसका दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ गया है। विराम, फिरोजाबाद, कानपुर आदि जिलों में इसका फैलाव अधिक देखा जा रहा है। विराम, हालांकि सरकार का दावा है कि इस बीमारी से पार पाने के पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं। विशेष शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है, पर ये सब इंतजाम कारगर साबित नहीं हो रहे। पैरा, हर साल उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद बाढ़ का पानी उतरने और जगह जगह जल जमाव की वजह से इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार या दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। विराम, बरसाती पानी में पनपने वाले मच्छरों की वजह से यह बीमारी फैलती है। इसीलिए जब फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार फैलना शुरू हुआ तो वहाँ के प्रशासन ने लोगों से कूलर साफ और बंद रखने की अपील की। डेंगू मच्छरों की बढ़वार रोकने के लिए छिड़काव कराया जाने लगा। करीब 15 साल पहले जब गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का प्रयोग बढ़ा था और उसमें 4000 से अधिक बच्चों के मारे जाने के आंकड़े आए थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वहां पहुंची थी। उसने लंबे अध्ययन के बाद बताया था कि उस क्षेत्र में पैदा होने वाली एक विशेष प्रकार के मच्छर की वजह से यह बीमारी फैलती है। फिर उससे पार पाने के लिए दवाएं तय हो सकी थी। तब से इलाज का वही तरीका अपनाया जा रहा है। इस बार भी जब यह रहस्यमय बुखार फैलना शुरू हुआ तो उसी प्रक्रिया के तहत इलाज कराया जाने लगा, मगर बदलती स्थितियों के मुताबिक विषाणु अपना स्वरूप बदलते और पहले से कुछ अधिक ताकतवर रूप में प्रकट होते रहते हैं, इसका ख्याल शायद नहीं किया जा रहा। विराम, पैरा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब ऐसी बीमारियां फैलती हैं तो उन पर काबू पाना इसलिए भी कठिन हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में उपचार की माकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग पहले परंपरागत तरीके से इलाज की कोशिश करते हैं, फिर जब
मामला बिगड़ने लगता है तो मरीज को ब्लॉक या छोटे कस्बों के अस्पतालों में ले जाते हैं। वहां जांच आदि की जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जिला अस्पताल या किसी बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा जाता है। तब तक कई मरीज समय पर इलाज न मिल पाने के कारण दम तोड़ देते हैं। इस बार यही स्थिति अधिक देखी जा रही है। पूर्णविराम।